The title of the video will be how to 101% clear CA इंटर ग्रुप 2। बड़े ध्यान से एक एक चीज सुनिए, समझिए। तो देखिए, एक चीज समझिए, सीए इंटर ग्रुप 2 जो है वो ग्रुप 1 के मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि ग्रुप 2 जो है उसके अंदर थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। अब इस चीज़ को समझिए, वो थियोरेटिकल जो सब्जेक्ट्स हैं वो कुछ ना कुछ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ला सकते हैं, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, राइटिंग स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं। तो हमें यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से चलने की ज़रूरत है। अब देखिए, एक चीज़ समझिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला पेपर हमारे पास कौन सा है जी? एडवांस अकाउंट्स का पेपर, ठीक है। अब एडवांस अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये अकाउंटिंग का पेपर भी अपने आप में हाईली थियोरेटिकल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर जो रिस्पेक्टिव एक्ट्स हैं उनके हिसाब से लॉज लगते हैं, उस हिसाब से अकाउंटिंग होती है, तो थोड़ा सा जो है टेक्निकल हो जाता है। लेकिन अगर आप देखें कि एडवांस अकाउंट्स के अंदर अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला चैप्टर जो है, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास, वो सारे के सारे बहुत अच्छे से करके जाते हैं। और ये सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूँ कि अगर आप ये बहुत अच्छे से करके जाते तो आप दिखेंगे एग्जाम के अंदर लगभग 25 से 30 नंबर का पेपर जो है आपको हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से देखने को मिलेगा। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको कोई बहुत, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें इसमें करने की ज़रूरत है। जो भी आईसीआई मटेरियल है उसके जितने क्वेश्चंस हैं अगर आपने वो कर लिए तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आप इसमें देखिए, एक आप इस तरीके से इसको प्रिपेयर करिए कि आपका जितना भी एग्जाम में आया, अगर 30 नंबर का आता है तो आपको 30 में से 30 ही मिलने चाहिए, 29 का भी स्कोप नहीं होना चाहिए। अब ये हम कैसे करें सर? देखिए, बड़ा सिंपल तरीका है। सबसे पहले जो हमारी एक परफेक्ट रिवीजन बुक आती है, परफेक्ट रिवीजन बुक आती है ग्रुप 2 की। देखिए, ये बुक जो है मात्र 297 की है, 4 सब्जेक्ट्स की बुक होती है ये, और विद कुरियर जो है आपके घर तक ये पहुंचती है। तो ये जो परफेक्ट रिवीजन बुक है ग्रुप 2 की, इसमें से जो एएस वाला पार्ट है, एएस वाला पार्ट है, उसमें आपको जो है टेक्स्ट भी दिया गया है, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे नहीं बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं। ये जो है आपको डेली रीड करने ही करने हैं। मतलब आपकी पढ़ाई रोज शुरू होगी तो आपको सबसे पहले परफेक्ट रिवीजन बुक में से एएस का जो भी पोर्शन है वो रोज आपको रीड करना ही करना है। ये चीज़ आप मान लीजिए, क्योंकि 25 से 30 नंबर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएंगे, 30 नंबर तक के जनरली देखने को मिल जाते हैं ग्रुप 2 के अंदर, और ये आपको 30 में से 30 लाने ही लाने हैं। ये चीज़ आप अच्छे से एकदम दिमाग में बिठा लो। अब इसके बाद नेक्स्ट पेपर आता है कौन सा जी? नेक्स्ट पेपर हमारे पास आता है ऑडिट का। देखो, ऑडिटिंग के पेपर के अंदर होता क्या है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है, यहाँ पर जो है आपको चीज़ों की थोड़ी सी एप्लीकेशन आनी चाहिए। अब कुछ भी आप करो, कहीं से भी करो, लेकिन आपको एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो कि जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है ना, जिसको आप एसए बोलते हो, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, आप देखोगे कि कम से कम एग्जाम में 40 मार्क्स की मिनिमम वेटेज रखते हैं। मिनिमम आप 40 मार्क्स के एसएस देखोगे, और कई बार अप टू 60 मार्क्स भी आ जाते हैं। 60 मार्क्स तक के स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग देखने को मिल जाते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ इसमें टेक्निकल नहीं है। और यहाँ पर ऑडिट के पेपर में सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि 44 मार्क्स का पेपर ऐसा है जो आपकी स्ट्रेट अवे हेल्प कर रहा होता है, जो आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, और आप देखेंगे कि वो मैक्सिमम जो है कहाँ से आते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से आपके ड्राफ्ट होते हैं। जो आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं या आपके जो ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। तो आप कंबाइनली 40 to 60 मार्क्स का पेपर आपको एसएस से देखने को मिलता है। बड़ा ही सिंपल अप्रोच, कहाँ से किया है, कैसे किया है, कितना किया है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सबको साइड लाइन करके आप एक छोटी सी चीज जो इसके अंदर कर सकते हैं, जो आपकी परफेक्ट रिवीजन बुक है हमारी ग्रुप 2 की, हमने उसके अंदर ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है इसका पूरा का पूरा एक पार्ट अलग कर रखा है। 25 से 30 पेज में वो कंसाइज मटेरियल आपको एसेस का दे रखा है, जहां से अगर आप उसको आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको एमसीक्यूज करने के अंदर, आपको ट्रू एंड फॉल्स के आंसर्स देने में, और इवन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के जो आप आंसर लिखेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है मदद मिलती है। तीसरा पेपर के ऊपर आता हूं। देखो, EISSM, अब इसमें क्या होता है,
ये पेपर ना बच्चों को स्टूडेंट फ्रेंडली होता है। क्यों होता है? मैनेजमेंट पढ़ के आ रहे हैं, 11th में पढ़ के आ रहे हैं, 12th में पढ़ के आ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ के आ रहे हैं, बीकॉम वाले बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, तो ये पेपर यूज़र फ्रेंडली होता है। लेकिन साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए जो होता है, जो साइंस बैकग्राउंड से घुसे हैं सीए के अंदर, ईआईएस उनके लिए फ्रेंडली हो जाता है, एसएम उनके लिए टेक्निकल हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितने साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, जितने बच्चे जो है वो साइंस बैकग्राउंड से हैं और सीए कर रहे हैं, वो ईआईएस को रोज परफेक्ट रिवीजन बुक में से रीड करेंगे। याद करने की कोशिश नहीं करनी है, ये चीज सुन लो, याद नहीं करना, सिर्फ परफेक्ट रिवीजन बुक में से रोज रीड करना है। 20 से 25 दिन तक अगर आपने लगातार रीड कर लिया, कॉन्सेप्ट बाय डिफॉल्ट दिमाग में बैठना शुरू हो जाएंगे। परफेक्ट रिवीजन बुक के अंदर जो है सारे की पॉइंट्स को कवर अप किया गया है, पास्ट मटेरियल को डीपली घुस घुस के एनालाइज करके उस बुक को तैयार किया गया है। इसके इतने कंटेंट को आप अच्छे से कर लो। और जितने बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हैं, फाउंडेशन निकाल के आ गए, सीए में एंटर कर चुके, इंटरमीडिएट का पेपर दे रहे हैं, एसएम का मटेरियल परफेक्ट रिवीजन बुक में से पढ़ना है। अब एक चीज समझो, मैं ये बताना चाहूंगा कि परफेक्ट रिवीजन बुक में तो सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि एडवांस अकाउंटिंग जो है उसका सिर्फ एएस आपको मिलने वाला है, उसके अंदर सारे चैप्टर्स हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है। क्या पढ़ना है बोलो मेरे साथ? एडवांस अकाउंटिंग के एएस रोज पढ़ने हैं, ऑडिटिंग के अंदर एसए रोज पढ़ने हैं, ईआईएस अच्छा लगता है तो ईआईएस रोज पढ़ो, और अगर एसएम अच्छा लगता है तो एसएम, दोनों ही अच्छे लगते हैं दोनों पढ़ लो। बट 1000 में से एक बच्चा भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है जिसको दोनों अच्छे लगते हों। उसके बाद आ जाओ एफएम इको के ऊपर। देखो एक चीज बता रहा हूं, 90 नंबर लाओ, 100 नंबर लाओ, 80 नंबर लाओ, 70 नंबर लाओ, जो मर्जी लाओ, वो तुम्हारी इच्छा है। लेकिन 50 नंबर तो लाने पड़ेंगे या नहीं लाने पड़ेंगे, और वो आएंगे इस पेपर से। उसका नाम है इकोनॉमिक्स। 40 नंबर की वेटेज रखता है, 40 नंबर की वेटेज। इस 40 में से आपको 40 दिलाने का वादा मैं कर सकता हूं, लेकिन बशर्ते एक इसकी कंडीशन आपके सामने रखता हूं। क्या रखता हूं वो भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि परफेक्ट रिवीजन बुक में से ये इकोनॉमिक्स वाला जो कंटेंट है रोज आपको आंख बंद करके रीड करना है। मतलब मैंने आपको क्या बता दिया कि भैया एडवांस अकाउंटिंग में एएस 25 से 30 नंबर के आने वाले हैं, ऑडिटिंग में एस से 40 से 60 नंबर के आने वाले हैं, ईआईएस एसएम कोई भी एक चीज उठा लो 50 नंबर की आएगी, एफएम इको में इको 40 नंबर की आएगी। यस और नो? तो अगर आप इसको देखें तो लगभग लगभग 155 नंबर, और अगर किस्मत ने सही साथ दे दिया तो ये जो है आपका 180 नंबर तक का कंटेंट आपको देखने को मिलता है सिर्फ इसमें। ये आपका एडवांस अकाउंट, ये आपका ऑडिट, ये आपका ईआईएसएम, और ये आपका एफएम इको का पेपर। और ये आपको कैसे ला सकते हो कि आपको परफेक्ट रिवीजन बुक में से रोज सुबह उठकर इसको एक बार रीड करना है। मुझे परफेक्ट रिवीजन बुक में से ये कंटेंट की रीडिंग टारगेट बना लेनी है कि मुझको कम से कम जो है इसकी 60 to 80 रीडिंग्स आने वाले समय में एग्जाम से पहले ख़त्म करनी है। रेस्ट आप कितना करते हो वो आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन अगर सिर्फ ये कंटेंट आपने अच्छे से कर लिया ना, ग्रुप 2 में कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति आपको नहीं रोक सकती। हाउ टू क्लियर 101% ग्रुप 1, हाउ टू क्लियर 101% ग्रुप 2, 50 हज़ार से ज़्यादा बच्चे पिछले 1 साल में उस वीडियो को देख चुके हैं। और कितने ऐसे बच्चे जो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनका सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम निकलेगा, उन 2 वीडियोस के भरोसे अपना सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम निकाल चुके हैं। मैंने अभी ग्रुप 1 का थोड़े दिनों पहले रिवाइज्ड वीडियो डाला, उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। और ग्रुप 2 का आज री रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक फ्रेश वीडियो आप सभी को दे रहा हूँ आने वाले अटेम्प्ट के लिए। ये स्ट्रैटेजी अपना लो, आप देखोगे कि ग्रुप 2 में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये आपका हक है कि आप ग्रुप 2 निकालें। आप एक चीज़ समझ लो कि आप अगर ये कंटेंट कर लेते हैं, इसको रोज अच्छे से कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, और इसके बाद मेरी एक और एडवाइस कि इस वाले बेसिक कंटेंट की जो है कम से कम आप 3 टेस्ट जरूर दे देना। 3 टेस्ट आपने जरूर देने हैं।
इस बेसिक कंटेंट के ऊपर जो इच्छा हो, जितनी आपकी शक्ति हो, जितना आपके अंदर स्टेमिना हो, जितनी आपकी हार्दिक इच्छा करती हो उतना आप कर लेना। लेकिन ये मिनिमम कंटेंट जो है आपको वो डेली बेसिस पे करना ही करना है। आप देखोगे कि आपको आनंद आएगा ही आएगा। जब ग्रुप 2 का रिजल्ट आने वाला होगा तो धड़कनें तेज नहीं होंगी। अपने आप को समझा रहे होगे कि यार डर किस बात का लग रहा है कि 200 से ऊपर कितने आएंगे, बट शांति रखते रहे 200 तो आएंगे। लेकिन वो कब आएगा आपके अंदर? वो आपके अंदर तब आएगा जब ये मिनिमम कंटेंट आप बहुत अच्छे से करके बैठे होगे, इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करके बैठे होगे, तभी वो पॉसिबल हो पाएगा। फटाफट जो है पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और परफेक्ट रिवीजन बुक कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, उसके बारे में आपको मैं बता दूं। हमारी वेबसाइट है escholars.in। इवन इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया होगा escholars.in पे, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके, या मैं कहूँ कि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप डाल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चाहे वो हमारी बुक्स हैं, चाहे हमारे कोर्सेज हैं, सबके बारे में जो है आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो आज के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जय श्री श्याम।